नमस्कार, मैं प्रभाकर देशमुख। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्यधारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या इस सप्ताह आने वाली बड़ी पेंशन अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय पेंशन भुगतान, आवेदन प्रक्रिया और खाते में राशि जमा होने को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। कई पेंशन धारकों के मन में सवाल है कि क्या इस सप्ताह आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान शुरू होगा, किन लोगों को पहले लाभ मिलेगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और सरकार की ओर से अब तक क्या आधिकारिक जानकारी सामने आई है। आज हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब जानेंगे, इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच की एक भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें 7,500, 8,500 और 9,000 तक की पेंशन मिलने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी राशि को अंतिम और सभी के लिए लागू मानने से पहले आधिकारिक आदेश की जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेंशन की राशि सभी लाभार्थियों के लिए एक जैसी नहीं होती। यह संबंधित योजना, पात्रता, सेवा अवधि और लागू नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे सही तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। कई पेंशन योजनाओं में आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है। इसके बाद पात्रता की जांच पूरी होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यदि किसी आवेदन में बैंक खाता, आधार, पहचान पत्र, जीवन प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो भुगतान में देरी भी हो सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने दस्तावेज समय पर जांच लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या भुगतान आदेश पर अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इस संबंध में यह समझना जरूरी है कि जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम निर्णय नहीं करना है माना जा सकता। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है, उसके बाद संबंधित विभाग, बैंक और भुगतान एजेंसियां उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू करती है। इसीलिए केवल वायरल पोस्ट या किसी वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि इस सप्ताह किन पेंशन धारकों के खातों में राशि आने की संभावना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और किन लोगों को अभी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार किसी भी भुगतान प्रक्रिया में सबसे पहले पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग, जीवन प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तभी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है या दस्तावेज अपडेट कराए हैं, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहना चाहिए, ताकि यदि किसी प्रकार की कमी हो तो उसे समय रहते पूरा किया जा सके। इसी बीच कई पेंशन धारकों के मन में यह भी सवाल है कि क्या 7,500, 8,500 और 9,000 की राशि सभी लोगों को मिलने वाली है। यहां यह समझना जरूरी है कि अलग अलग योजनाओं और अलग अलग पात्रता के कारण भुगतान की राशि सभी के लिए समान नहीं होती। किसी भी लाभार्थी को मिलने वाली अंतिम राशि संबंधित योजना के नियमों, सेवा अवधि, पात्रता और विभागीय स्वीकृति पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी एक राशि को सभी लोगों पर लागू मान लेना सही नहीं होगा, जब तक संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी न कर दिया जाए। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से कई बार भुगतान दिखाकर करते हैं में देरी देखने को मिलती है। कई मामलों में बैंक खाते की जानकारी गलत होने, आधार लिंक नहीं होने, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा न होने, नाम या जन्मतिथि में त्रुटि होने अथवा दस्तावेज अधूरे होने के कारण भुगतान रुक जाता है। यही कारण है कि संबंधित विभाग समय समय पर लाभार्थियों को अपने रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह देता है, ताकि भुगतान बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में भेजा जा सके। जिन लोगों ने काफी समय से अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ पेंशन धारकों की ओर से लगातार यह मांग भी उठाई जा रही है कि भुगतान प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक लाभार्थी को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि उसका आवेदन किस चरण में है और भुगतान कब तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांग तेज हो रही है, क्योंकि दवाइयों, इलाज, जांच और अस्पतालों का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है।
पेंशनर संगठनों का कहना है कि मौजूदा मेडिकल अलाउंस वास्तविक खर्च के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ईसीएचएस सुविधाओं के विस्तार की मांग भी लगातार उठ रही है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं ईपीएस। 95 पेंशनरों की जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा पेंशन से जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। इसलिए सरकार को इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठन समय समय पर अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहे हैं और आने वाले समय में इस विषय पर होने वाली हर आधिकारिक अपडेट पर सभी की नजर बनी हुई है। इसी बीच परिवार पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन से जुड़े मामलों में सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलना चाहिए ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए और भुगतान प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को अपने अधिकार के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उस मांग को लेकर हो रही है जिसे देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई जिस गति से बढ़ रही है, उसके मुकाबले वेतन और पेंशन में मिलने वाली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो चुकी है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है कि नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें वास्तविक राहत मिल सके। इसी कारण 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें पहले की तुलना में काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित न रहकर पूरी वेतन संरचना की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आने वाले कई वर्षों तक कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता और अन्य सभी भत्तों की भी व्यापक समीक्षा करने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी ओर पेंशनरों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च होते हैं। इसीलिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए क्योंकि आज के समय में केवल सामान्य जांच और दवाइयों पर ही हर महीने अच्छी खासी राशि खर्च हो जाती है। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे चिंता का आरोप ले सकते हैं कि साथ में पर्याप्त मंदी राशि कम करने वाला है कि आज के समय में केवल सामान्य जांच और दवाइयों पर ही कम करने वाला है भी है जिन्हें नियमित रूप से इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में वर्तमान मेडिकल अलाउंस उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि इस मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि रिकवरी की अवधि कम की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं कुछ संगठन पेंशन प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की मांग भी कर रहे हैं ताकि किसी भी पेंशनर को अपने भुगतान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। अब सभी की नजर आने वाले सरकारी फैसलों पर बनी हुई है क्योंकि जैसे ही किसी भी विषय पर आधिकारिक आदेश जारी होगा उसके बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिलने वाला है। इसीलिए किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है।